टनल से निकालने वाली रेड माइनर्स की टीम के एक शख्स का नाम काफी चर्चा में है और वो है मुन्ना कुरैशी। मुन्ना कुरैशी 29 साल के हैं। 12 लोगों की रेड माइनिंग टीम को वो लीड कर रहे थे। मुन्ना कुरैशी दिल्ली के राजीव नगर के रहने वाले हैं। वो ट्रेचलर्स इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। सीवर और पानी की लाइनों को साफ करने में माहिर हैं। मुन्ना कुरैशी मजदूरों के पास पहुंचने वाले पहले बाहरी शख्स थे। जब वो मलबा हटाकर 41 मजदूरों के सामने पहुंचे तो मजदूरों ने उनसे क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। मुन्ना, आपकी आंखें अभी भी भर आई हैं बिल्कुल, और बहुत अलग मूवमेंट था जब आपने इन सबको निकाला। आप मुझे एक बार फिर से बताइए, जब आप उस छोटी सी पाइप के अंदर घुस रहे थे तो हर कोई चुनौती को स्वीकार करता है। आप पांचों ने कैसे किया? कौन बाहर था, कौन अंदर गया? सब अंदर चले गए थे। जैसे हमारा पाइप ओपन हुआ, हम सबके सब नीचे चले गए उनके पास। उन्होंने मुझे एंड में इनसे पूछा, मुन्ना भाई कहाँ है? जब मैं बिल्कुल उनके सामने, मुन्ना वहाँ पर भी पॉपुलर था, और उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने देखते ही वो बोलने लगे। मेरा भी दिल खुश हो गया। मैं ऊपर से ही, बहुत ऊपर था, हम 5 मीटर ऊपर थे, मैं ऐसे फिसलता हुआ चले गया। उन्होंने मुझे तुरंत सारों ने गले से लगाया और गले लगा के मेरे को एक चॉकलेट दी उसके बदले में, खुशी में उन्होंने बहुत। और मुझे गले लगा के इतना खुश हुए बहुत। और मेरे साथ फोटो, उन्होंने पूरी टीम्स के साथ, हम पांचों के साथ फोटो खिंचवाए और बहुत इतना खुश हुए थे बहुत। मेरे से बोलने लगे, मुन्ना भाई हम पता नहीं क्या दे दें आपको। मैंने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। ये अपनी जायदाद दे दें, क्या दे दें आपको? इतना उन्होंने बोला हम आपको क्या दें, अपनी जान दे दें, अपनी दौलत तुम्हारे नाम कर दे, क्या कर दें बताइए? इतना ज्यादा खुश थे। तो इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ का रोल भी बेहद अहम था। रेड माइनर्स की टीम ने मलबा हटाया तो एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को टनल के अंदर से निकाला। एनडीआरएफ ने ही मजदूरों का फाइनल रेस्क्यू किया। फाइनल ड्रिलिंग पूरी होने के बाद होल में 900 मीटर का पाइप डाला। इसी के जरिए स्ट्रेचर के साथ एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंची। एनडीआरएफ की टीम अपने साथ स्ट्रेचर, ऑक्सीजन और दूसरे इक्विपमेंट्स लेकर सुरंग में गई थी। उनके साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम भी अंदर गई। इसके बाद एनडीआरएफ के सदस्यों ने एक एक करके मजदूरों को स्ट्रेचर पर रखा और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम की तरफ से मजदूरों तक सबसे पहले मनमोहन सिंह रावत पहुंचे। मनमोहन सिंह रावत से मनीष प्रसाद ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। ये वो टीम है जो अंदर गई, पाइप के अंदर जाकर उन वर्कर्स के पास पहुंची और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर एक एक करके बाहर निकाला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनमोहन सिंह रावत है। मनमोहन जी, अब ये बता दीजिए, जब आप पहुंचे तो किस स्पेस को के अंदर से गए, वहां पहुंचे तो क्या देखा, कैसी हालत थी, सब कुछ बताइए। सर मैं सबसे पहले जब टनल के अंदर गया, लीड क्लाइंबर में ही था, तो जाने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों में एक आशा थी, एक भरपूर जोश था कि अब हमारे पास हमारे जो जवान है, एनडीआरएफ के जवान है, वो पहुंच चुके हैं और हमारी मदद के लिए उन्होंने जाते ही उन्होंने जयकारा किया, जोर से बोला कि एनडीआरएफ की जय हो, और उनमें जोश था सर। और जब आप उस पाइप के अंदर से जा रहे थे, कैसे गए आप पाइप के अंदर? क्या क्रॉल करते हुए गए? जब मैं पाइप के अंदर गया तो मैं क्रॉलिंग होके गया। मैं सेफ्टी नी पैड थे, एल्बो पैड थे, नी पैड थे, पूरी सेफ्टी के साथ, हेलमेट, हेडलाइट, क्रॉलिंग करके मैं अंदर गया था सर। और जब आप क्रॉलिंग कर रहे थे, पाइप तो 32 सेंटीमीटर सर। जब आप क्रॉल कर रहे थे तो जैसे उस जगह पर पहुंचे तो कैसे बाहर निकले और सब आपने आपको देखा तो क्या हुआ उस समय? जैसे मैं सर लास्ट एंड पे पहुंचा, उस फ्लोर पे पहुंचा, तो मैं जाते ही देखा कि सबसे पहले मैं उनको बोला कि मैं एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, आप लोग खुश रहिए, अपना पैनिक मत होइए, हम पहुंच चुके हैं आपकी सहायता के लिए। और फिर जब निकाल रहे थे आप, एक एक करके कैसे निकाला उनको? सर सबसे पहले हमने क्या किया, जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले रोप थ्रो किया, नॉटेड रोप बनाया और एक किनारे से उनको नॉटेड रोप के माध्यम से उनको बोला कि क्लाइंब कीजिए, और स्ट्रेचर के माध्यम से, पूरी सेफ्टी के साथ स्ट्रेचर के माध्यम से, और जो नेक्स्ट उस साइड थे वो हमारे जो सहायकार थे वो अपना बिले के मदद से, उन्होंने स्ट्रेचर के मदद से बाहर निकाला था सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह। आप उसे खींच रहे थे रस्सी को? कैसे खींच रहे थे, कैसे नॉट बांधा? नॉट हम बेसिकली हम जो बेसिक ट्रेनिंग में लेते हैं, हम नॉट सेम बांधा है। ये वहाँ पे नॉट से डिले कर रहे थे, हम उनको टाइट कर रहे थे। ये देश के वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का परचम लहराया है और आज इस ऑपरेशन की कामयाबी में इनकी अहम भूमिका है। डीआईजी मोहसिन सर, ये बता दीजिए कि कितना बड़ा ऑपरेशन था, कैसे आप लोगों ने सफल किया, कैसे पाइप के अंदर गए, निकाला, जो आखिरी के 8 घंटे हैं, कैसे उसे कंप्लीट किया आपने? देखिए, जैसे आपने बताया, एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था ये,
और इतने दिन से ये चल रहा था। 12 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ और 41 लोग उसमें फंसे और जो मलबा था उसका काफ़ी फैलाव था। इनसाइड में भी और भी डेब्रीज होने का संभावना था, गिरने का, तो उसको लेकर के एक चिंता बनी हुई थी। मगर एक प्लानिंग की गई और कई ऑप्शंस देखे गए जिसमें 3 pronged एक्शन किया गया। 2 और ऑप्शंस थे हमारे पास, उसको भी ऑन होल्ड रखा गया कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी तो उसको भी कार्रवाई दी जाएगी। आज का ऑपरेशन था जिसमें पाइप के अंदर आपके जवान गए, वो कैसे पहुंचे, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया? क्योंकि मॉकड्रिल तो कई बार देखा था, लेकिन इस बार असलियत में आपके जो जवान हैं वो अंदर गए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, कैसे उस पाइप को पूरी तरीके से उसके अंदर से जाते हुए रैट माइनर्स को बाहर निकलने के बाद पहुंचे और एक एक करके सबको बाहर निकाला? देखिए, ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा। और जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, हम कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते हैं, ट्रेनिंग होती है हमारी। कोलैप्स स्ट्रक्चर में कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें कि पूरे हौसला लेकर के और हिम्मत लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है और खतरा रहता है बहुत सारा। आप जानते हैं अर्थक्वेक में कितनी टेंशन्स रहते हैं और हमेशा ये रहता है कि सेकेंडरी आपके शॉक्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी इसमें ट्रैवर्स करना था और उस पार जाकर के हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स उधर गए। उन्होंने एक रास्ता बनाया, उनको हेल्प किया टनल में अंदर आने के लिए और स्पेशल हमने स्ट्रेचर पर ट्रॉली बनाई थी, व्हील्स लगाए थे, इम्प्रोवाइजेशन किया गया। जब से ये ऑपरेशन था तब से कई सारे इम्प्रोवाइजेशन किए गए जिसमें स्ट्रेचर्स बनाए गए, मक निकालने के लिए, डबरे निकालने के लिए भी टूल्स बनाए गए। इस तरह से कार्रवाई की गई।